तो ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.6, जो कि एक आसान सा ही क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है भाई साहब, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि तीन कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर, ईच ऑफ कैपेसिटेंस कितना है 9 पिको फैरेड दे रखा है। पिको फैरेड मतलब 10⁻12 होता है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज की बात कह रहे हैं ये लोग, सीरीज में कनेक्टेड है, ऐसे करके सीरीज में हमने कनेक्ट कर रखा है। तो पहला सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। देखो आसान सा क्वेश्चन है भाई साहब, 3 कैपेसिटर है, कितने कैपेसिटर है 3 कैपेसिटर है, और तीनों का कैपेसिटेंस कितना है 9 पिको फैरेड है, ये भी 9 पिको फैरेड है, और ये भी 9 पिको फैरेड है। अब आपसे बोला गया है कि नेट कॉम्बिनेशन सीरीज में बताओ कितना होगा। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सीरीज में आपने पढ़ा होगा 1/c10, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है यहाँ पे, तो 1/c नेट प्लस में 1/c2 प्लस में 1/c3 होता है, राइट। अब मैं तो कहता हूँ बेसिक से ये लगाने से अच्छा है कि जब सेम कैपेसिटेंस हो, तो जो हम सी नेट का फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं वो क्या था, C/n, सी मतलब एक का कैपेसिटेंस, एन मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटेंस, जब सेम हो, सारे सारे सेम हो तो ये लगाते हैं। तो हम डायरेक्टली पहला पार्ट सॉल्व करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि भैया एक का कैपेसिटेंस बता दो, उसी को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ कैपेसिटेंस से, तो कितना आ जाएगा। एक का कैपेसिटेंस कितना है, देखो 9 पिको फैरेड है, 9 अपॉन में कितने कैपेसिटर हैं इससे, तो 3, तो डिवाइड कर देंगे 3 से, तो कितना आएगा ये 3 पिको फैरेड। यानी कि इन सबको कंबाइन करके अगर आप एक कैपेसिटर बना दोगे तो उसका कॉम्बिनेशन का कितना होगा 3 पिको फैरेड। ये निकल गया हमारे पास सी नेट, यानी कि इक्विवेलेंट, यानी कि टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगा 3 पिको फैरेड। देखो कितना आसान क्वेश्चन था भाई साहब। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा पार्ट कह रहा है अपने को कि बताइए कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यानी कि इसके अक्रॉस V कितना होगा, इसके अक्रॉस V कितना होगा, इसके अक्रॉस भी V कितना होगा, ये पूछा गया आपसे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको बोला गया है कि कब कब जब कनेक्ट किया गया इसको 120 वोल्ट की बैटरी से। अब मैं यहीं पे इसको 120 वोल्ट की बैटरी से ऊपर में ऐसे करके कनेक्ट कर देता हूँ, ऐसे करके कनेक्ट कर दिया, ये 120 वोल्ट है, स्विच नहीं लगा है, देख लेना। अब अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको इसमें से चार्ज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, चार्ज। चार्ज कैसे निकालते हैं, जो टोटल चार्ज निकलेगा, सदाबहार फॉर्मूला था हमारे पास एक, आई होप कि आपको पढ़ाया गया होगा, C = Q/V को हम सदाबहार फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं, सदाबहार फॉर्मूला, क्योंकि हर जगह आया। तो यहाँ से Q निकालना है, तो Q = क्या होगा, देखो V डिवाइड में दे जाएगा तो मल्टीप्लाई में C इंटू में V = Q आ जाएगा, राइट। अब मुझे टोटल चार्ज जो यहाँ से निकल रहा है वो निकालना है, इसलिए टोटल चार्ज के लिए अपने को करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे टोटल कैपेसिटेंस लेना पड़ेगा, जो C यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, Q नेट इजकल के लिए C नेट लेना पड़ेगा अपने से। अब यहाँ पे C नेट जो निकला था वो कितना निकला था अपने पास 3 पिको फैरेड, यानी कि 3 × 10⁻⁻12 होता है। पिको मतलब कितना होता है -12, इनटू में वोल्टेज कितना दे रखा है अपने को 120 वोल्ट दे रखा है, तो 120 वोल्ट लिख देंगे, इजकल टू आ जाएगा Q नेट की नेट चार्ज कितना निकला। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आएगा 12×36, तो 360 × 10⁻⁻12 इजकल टू आ गया अपने पास Q नेट। तो इतना Q नेट निकला, यानी कि जो चार्ज यहाँ से निकला है वो इतना होगा। अब देखो सीरीज में करंट सेम रहता है, इसलिए चार्ज भी सेम रहेगा, यानी कि इस पे भी चार्ज Q रहेगा, इस पे भी चार्ज Q रहेगा, इस पे भी चार्ज Q रहेगा। अब अलग से दोबारा सदाबहार फॉर्मूला इस्तेमाल करो और वोल्टेज निकाल लो। तो हम बोलेंगे अगर मुझे यहाँ से वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज इजकल टू ये इधर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो Q/C, राइट। अब देखो चार्ज कितना होगा, सबके अक्रॉस चार्ज सेम ही है, तो सबके अक्रॉस चार्ज सेम रहेगा क्योंकि सीरीज है, और सबका कैपेसिटेंस भी सेम है, तो इनडायरेक्टली सबका वोल्टेज ड्रॉप भी सेम होगा। तो एक का निकाल देते हैं, बाकी का खुद ही हम लिख देंगे सबका सेम होगा। यहाँ पे Q कितना था अपने पास, ये निकला था 360 × 10⁻12, और C मतलब है कैपेसिटेंस, एक का कैपेसिटेंस कितना है 9 पिको फैरेड, तो 9 × 10⁻, पिको मतलब 10⁻12 होता है। 10⁻12 से 10⁻12 तो गया, बचा कितना ये, तो इसको काटोगे तो 9 4 जा और 0 लग जाएगा, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा अपने पास V = 40 वोल्ट आ जाएगा। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आया अपने पास, देखो नेट कैपेसिटेंस कितना आया 3 पिको फैरेड का, और एक के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितने का आ रहा है 40 का। कैसे निकाला हमने, पहले नेट चार्ज निकाला और फिर चार्ज अपॉन में V कर दिया सदाबहार फॉर्मूले से ना, तो चार। अब जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप आया वो कितने का आया 40 वोल्ट का आया, यानी कि हर एक के क्रॉस कितना ड्रॉप होगा 40 का। बेसिक सा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था कि C नेट निकालो भाई साहब, C/n कर देंगे, 3 पिको फैरेड आएगा, और दूसरा बोला कि हर एक के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे बताएंगे, चार्ज निकालेंगे, फिर से सदाबहार फॉर्म लगाया और V निकाल लिया। एक के क्रॉस 40 आ रहा है अपने पास, तो सबके क्रॉस 40 होगा, क्यों, क्योंकि सबका चार्ज C सेम ही है, तो हम बोलेंगे भैया सबके क्रॉस कितना आएगा 40 वोल्ट का ड्रॉप आएगा। तो आई होप कि आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, भागो।